कैला प्यारे बलमू, नहीं कैला प्यारे बलमू, कैला प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, हो कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, प्यारे बलमू, हो प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, बालापन सब खेल गंवायो खोए देहो सैलनिया, बालापन सब खेल गंवायो खोए देहो सैलनिया, हे राम नाम ना मुख से निकरा अब तो भया पुरनिया, लैके चलबा जब ठेंगानिया प्यारे बलमू, लैके चलबा जब ठेंगानिया प्यारे बलमू, प्यारे बलमू, हो प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, तो लगी बाजार है माया की सुंदर खिली दुकानिया, लगी बाजार है माया की सुंदर खिली दुकानिया, सत्य नाम का सौदा कर ले लगे न सोना चंदिया, झूठी बोला जिन बचनिया प्यारे बलमू, झूठी बोला जिन बचनिया प्यारे बलमू, प्यारे बलमू, हो प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, हे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ो करके बेमनिया, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ो करके बेमनिया, हे मानुष का तन सुंदर पाके की हो न अच्छी करनिया, यमपुर हुई है हालाकनिया प्यारे बलमू, यमपुर हुई है हालाकनिया प्यारे बलमू, हे प्यारे बलमू, हो प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, तो राजा जई है प्रजा जई है सारी दुनिया, राजा जई है प्रजा जई है सारी दुनिया, मृत्यु लोक माँ कोई न रही है कहाँ रतन सैलनिया, नाही रह जई है राजधानिया प्यारे बलमू, नाही रह जई है राजधानिया प्यारे बलमू, हे प्यारे बलमू, हो प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू, कैला गुरु के भजनिया प्यारे बलमू। बोले सद्गुरुदेव की। मनोवैज्ञानिक संत थे, इसलिए वो मन की बात करते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आज हम लोग जब कुछ काम करना चाहते हैं और करते हैं तो मन बड़ा उतावला रहता है उसके फल पाने को। कोई भी काम करते हैं, दुकान करते हैं तो बस मन में यही रहता है कि बड़ी जल्दी हमारी दुकान का विकास हो जाए। पेड़ लगाते हैं तो बस यही होता है कि दो साल में, साल भर में हमको फल खाने को मिल जाए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं मन के उतावलेपन से काम नहीं होता है, ये धीरे धीरे सब काम करता है। प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो अकस्मात नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे क्रमशः वो बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बस बाहर आया तो बड़ा हो गया बड़ी जल्दी से, समय लगता है। इसी प्रकार जब हम कोई काम करते हैं, वो चाहे साधना का काम हो, चाहे घर गृहस्थी में रहते हुए कोई भी विकास का कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे धैर्य धारण करते हुए जब हम काम करते हैं तब वो काम हमारा सफल होता है। मन के उतावलेपन से काम नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग ऐसा करते हैं कि बस थोड़ी देर मेहनत करते हैं और उसके बाद मन, अरे नहीं हो पाएगा, मन ढीला हो जाता है। और जब मन ढीला हो जाता है तो वह उस कार्य को छोड़ देता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो कई नौकरियां करते हैं,
बाहर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हर दफ्तर खोजेंगे और थोड़े दिन काम करेंगे, फिर कहेंगे यहाँ ठीक नहीं है। मेहनत करेंगे, खेत में जाएंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा से मेहनत करके अरे ठीक नहीं है, ज़मीन ठीक नहीं है, कई दोषारोपण करके चले आते हैं, तो सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर सफलता पाना है तो जिस क्षेत्र में हम मेहनत करें, धीरे धीरे लगे रहें, और धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो वो काम सफल हो जाता है। प्रकृति में जब तूफान आता है तो तूफान से पहले की जो शांति, कितना मौसम एकदम शांत हो जाता है, लगता है कि क्या हो गया, हवा रुक गई है, लेकिन वो संकेत है आंधी आने का। और जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बड़ा भूकंप मचा देता है, पेड़ों को गिरा देता है, छत को उड़ा देता है और भी तहस नहस कर देता है। लेकिन एकाएक तो नहीं हुआ है। इसी प्रकार सद्गुरु कबीर कहते हैं, मन में हर व्यक्ति ठोकर खाता रहता है, दुख पर दुख भोगता रहता है, फिर भी वो अपने सुख की तलाश नहीं करता है, दुख मिटाने का प्रयास नहीं करता है। भजन में गाया गया, शरण में आया ठोकरें जग की खाके। अगर कोई जीवन में ठोकर खाकर भी संत गुरु की शरण में आ जाता है तो वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये तो दुनिया है। दुनिया में लोग ठोकरें खाते हैं, फिर भी सुधार का नाम नहीं लेते हैं। वो एक कहावत है कि 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। दुख पर दुख, दिन ब दिन दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, फिर भी प्रयास नहीं करते, कभी विचार नहीं करते कि हमें ये जीवन क्यों मिला है। मानव जीवन विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये कल्याण के लिए मिला है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन पाने के लिए तो कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो पूंजी बन के हमें मानव जीवन, अगला जन्म मिलने के लिए काम देते हैं। इसलिए अगर कोई ठोकर खाकर भी संत गुरु के शरण में आ गया है और अपने जीवन का सुधार करता है तो वह सौभाग्यशाली है। ये भी सच है कि आदमी सुख में सुमिरन नहीं करता है। सद्गुरु कबीर की ये साखी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। व्यक्ति जब सुखी जीवन जीता है, जो सब चीज़ की उपलब्धता उसके पास रहती है, खाने की, पीने की, रहने की, भोगों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर वो उसी में भूला रहता है, कभी अपने कल्याण की बातें नहीं सोचता है कि ये मानव जीवन मिला है, ये इंद्रियां कब तक सबल रहेंगी। इंद्रियां हमेशा सबल नहीं रहती हैं, इंद्रियां तो समय से सब शिथिल हो जाती हैं। जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, और बस शरीर अंतिम में झुर्रियों में बदल जाता है। जो चिकनी चुपड़ी सूरत दिखती है वो ऐसे बदसूरत दिखने लगती है, जिसके बल पर उसे अहंकार होता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। जब वो बुढ़ापे की याद करे या अपने बगल के पड़ोसी के बुजुर्गों की तस्वीर देखे या उनसे बात करे, तब कैसे लगता है कि ये जीवन केवल दुख भोगने के लिए मिला था? नहीं, ये सुख भोगने के लिए मिला था, भजन करने के लिए मिला था। लेकिन विषयों में पढ़कर वो अपने को भूल गया। इसलिए बहुत अच्छा भजन था कि अगर हम ठोकरें खाकर भी संत गुरु की शरण में आए हैं और अपना कल्याण करते हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। ठोकर खा के भी जो ना सुधरे तो उसे क्या कहा जाए? इंसान नहीं हो सकता। अगर ठोकरें खा के भी कोई सुधर जाता है तो वो सच्चा इंसान है। आदमी दुख पड़ता है तभी उसको भगवान की याद आती है, सुख में कोई याद नहीं करता। इसलिए ज़रूरत है सुख में भजन करें। जो सुख में भजन करता है तो फिर उसे दुख नहीं आता है। बाहरी दुख की लोग चर्चा करते हैं कि अगर हम भजन करते हैं, संत जन भजन करते हैं, फिर भी उनको रोग आती है, विपत्तियां आती हैं, ये बाहरी है, ये तो सबका होगा। ऐसा नहीं है कि इस धरा पर जो आया है उसको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
वो चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, नर हो, नारी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको भोगना पड़ता है। तो लेकिन संत जन साधना करते हुए अपने कष्टों का निवारण करते हैं। अगर उनको कोई विपत्ति आती भी है तो हंस कर झेल जाते हैं, उसमें वो कुढ़ते नहीं हैं, पीड़ित नहीं होते हैं। और अज्ञानी जीव परेशान हो जाते हैं जरा सी तकलीफ में, जरा सी पीड़ा में। बस यही फर्क होता है, बाकी तो भोगना सबको पड़ता है। बहुत सुंदर भजन